एक ही दुकान के दो रजिस्टर। पहला कहता है लोगों ने आपको इतने पैसे देने हैं। दूसरा कहता है नहीं, इससे कम। और लिखने वाला हाथ दोनों का एक ही। तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? जवाब ये है कि रजिस्टर झूठ नहीं बोलते, गलती करने वाला हाथ होता है। और आज मैं आपको वो हिसाब सिखाऊंगा जो आपकी अपनी गलती खुद पकड़ लेता है, पूरी किताब पलटे बगैर। चलिए। गुरुजी, पहले मैं उधार कभी कभी देता था और एक दफा तो पैसा डूब भी गया था, आपको याद है। अब मैंने बाकायदा उधार पर बेचना शुरू किया है। पूरी लिस्ट बन गई है। लिस्ट टोटल करता हूं तो 86,000 बनते हैं। और मैंने आपकी बुक्स के टोटल से एक अकाउंट बनाया था, सिर्फ एक। वो कह रहा है 83,700। 2,300 का डिफरेंस अली भाई। अब मैं किससे कितने मांगूं? अगर लिस्ट गलत है और मैं किसी से ज्यादा मांग लूं तो शर्मिंदगी मेरी होगी और कस्टमर भी नाराज, और अगर कम मांगूं तो लॉस मेरा। रुकिए, यही तो आज का लेसन है। आपके पास दो जवाब हैं, एक डिटेल वाला, एक समरी वाला। अक्सर लोग कहते हैं जितनी डिटेल उतना सच। आज देखिएगा, उल्टा होगा। मगर पहले यह समझना है कि सारा ने ये एक अकेला अकाउंट बनाया कैसे, क्योंकि असल मैजिक उसी में है। जब कस्टमर एक हो तो हिसाब दिमाग में भी रह जाता है, मगर जब उधार एक सिस्टम बन जाए तो हर कस्टमर का अपना अकाउंट चाहिए। किसने कितना लिया, कितना वापस किया, कितना बाकी है। इन सब अकाउंट्स को हम एक जगह रखते हैं, जिसे डेटर्स लेजर कहते हैं। डेटर्स यानी जिन लोगों से पैसे आने हैं। इनको पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। ये बताते हैं कि कौन कितना देगा। जैसे बिलाल का अकाउंट, सिर्फ बिलाल की कहानी। और पूरा डेटर्स लेजर यानी सब कस्टमर्स के अकाउंट्स एक जगह। मगर अब सोचिए, मालिक को रोज ये जानना है कि कुल कितना उधार खड़ा है। क्या वो रोज पूरी लिस्ट टोटल करे? और अगर टोटल में ही मिस्टेक हो जाए, जैसी अली से हुई, तो पकड़े कौन? जरूरत है एक ऐसे अकाउंट की जो सबका जवाब एक लाइन में दे। और वो अकाउंट बनता है एक बहुत खूबसूरत आइडिया से। क्रिकेट के ग्राउंड में स्कोरर के पास हर बॉल की किताब होती है, किस बॉल पर क्या हुआ, पूरी डिटेल। मगर पूरा ग्राउंड स्कोर देखता है स्कोर बोर्ड पर, सिर्फ टोटल। दोनों एक ही मैच की कहानी है, बस एक डिटेल से, एक समरी से। अकाउंटिंग में इसी स्कोर बोर्ड का नाम है कंट्रोल अकाउंट। एक अकेला अकाउंट जो हर कस्टमर की डिटेल नहीं रखता, सिर्फ टोटल्स रखता है। क्रेडिट सेल्स का टोटल सेल्स जर्नल से, रिसीप्ट्स का टोटल कैश बुक से, वापस आए माल का टोटल रिटर्न्स जर्नल से। और यही इसकी ताकत है। पर्सनल अकाउंट्स एक एक एंट्री से बनते हैं, बेशुमार चांसेस मिस्टेक के। कंट्रोल अकाउंट सिर्फ बुक्स के टोटल्स से बनता है, एक अलग इंडिपेंडेंट रास्ता। जब दोनों रास्ते एक ही जवाब दें तो हिसाब पक्का। जब अलग जवाब दें तो कहीं मिस्टेक है और आपको फौरन पता चल गया। पूरा नाम लिख लीजिए, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, यानी देनदारों का कंट्रोल अकाउंट। नाम छोटा भी है और साफ भी। कुछ बुक्स इसी अकाउंट को दूसरे नामों से लिखती हैं, वो नाम भी आगे आएंगे ताकि पेपर में कोई नाम आपको हैरान ना करे। सारा ने अली के लिए यही बनाया था। चलिए अब वही अकाउंट लाइन बाय लाइन खुद बनाकर देखते हैं कि 83,700 आया कहां से। शुरू महीने के पहले दिन से। पिछले महीने के आखिर में लोगों पर 41,000 बाकी थे। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर। क्यों डेबिट पर? क्योंकि डेटर्स हमारा एसेट हैं, जैसा आप वीडियो 3 से जानते हैं। अब पूरे महीने की क्रेडिट सेल्स, हर सेल अलग अलग नहीं, सिर्फ सेल्स जर्नल का टोटल 1,24,000 डेबिट साइड पर। कुछ बुक्स इसी किताब को सेल्स बुक कहती हैं, चीज वही है। और ध्यान दीजिए, सिर्फ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कैश सेल से कोई हमारा डेटर नहीं बनता। अब क्रेडिट साइड जो कुछ उधार को कम करता है। सबसे पहले रिसीप्ट्स। कैश बुक कहती है महीने में लोगों से 72,000 आए। फिर डिस्काउंट अलाउड 900,
ये वही डिस्काउंट कॉलम है जो आपने वीडियो 12 में कैश बुक के अंदर देखा था। किसी ने जल्दी पैसे दिए, हमने कुछ छोड़ दिया, जो छोड़ा वो भी उधार में से गया। फिर वापस आया माल, रिटर्न्स इनवर्ड्स का टोटल 5400 और एक दुखती रग, बैड डेट्स। वीडियो 10 याद है? जो पैसा डूब जाए वो भी उधार की लिस्ट से निकलता है। इस महीने 3000 डूबा। अब टोटल कीजिए। डेबिट साइड 41,000 और 1,24,000, कुल 1,65,000। क्रेडिट साइड के 4 आइटम्स निकाल दें तो बचता है 83,700। यही बैलेंस कैरिड डाउन है और दोनों तरफ का टोटल 1,65,000 बराबर। और एक छोटी सी बात, एग्जाम के लिए, अगर किसी कस्टमर का चेक बाउंस हो जाए तो वो अमाउंट वापस डेबिट साइड पर आती है, क्योंकि वो फिर से आपका डेटर है। और गुरुजी, मैंने बिल्कुल यही किया था। अली भाई की बुक्स के टोटल्स उठाए और ये अकाउंट बन गया। मुझे डिटेल की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ टोटल्स। बिल्कुल ठीक सारा। और अब देखिए क्या होता है, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। कंट्रोल अकाउंट कहता है 83,700, लिस्ट कहती है 86,000। दो रास्ते, दो जवाब। मतलब रास्ते में कहीं गलती जरूर है, मगर किस रास्ते में? दिल तो कहता है लिस्ट सही होगी, उसमें हर नाम है, हर अकाउंट है। ये एक लाइन का अकाउंट भला पूरी लिस्ट से बेहतर कैसे हो सकता है? यही वो ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंसते हैं। सोचिए, कंट्रोल अकाउंट के हर नंबर का सोर्स एक बुक का टोटल है जो पहले से लिखा हुआ था, मगर लिस्ट वो सैकड़ों छोटी छोटी पोस्टिंग से बनती है। और फिर अली ने उसे हाथ से टोटल किया भी। ज्यादा हाथ लगे हैं, ज्यादा चांसेस मिस्टेक के। आइए प्रूफ के साथ ढूंढते हैं, मगर पहले आपकी बारी। आपकी बारी। ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्रेडिट सेल्स 21,000, कैश सेल्स 4,000, क्रेडिट वालों से रिसीप्ट्स 18,000 और डिस्काउंट दिया 1,000। कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 16,000, 12,000 या 13,000? 3, 2, 1। जवाब है बी, 12,000। 10 जमा 21 माइनस 18 की रिसीट्स माइनस 1,000 का डिस्काउंट। जिसने 16,000 चुना उसने कैश सेल्स भी जोड़ दी। याद रखिए, कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट का लेन देन आता है। कैश सेल से कोई डेटर नहीं बनता, तो इस अकाउंट में उसका गुजर ही नहीं। ये एग्जाम का सबसे फेवरेट ट्रैप है। और 13,000 वाले डिस्काउंट भूल गए। जो अमाउंट आपने छोड़ दी वो भी उधार में से ही गई थी। चलिए अब वो 2,300 पकड़ते हैं। अली भाई, ये आपकी लिस्ट कह रही है मुझ पर अब भी 1500 बाकी हैं। मैंने पिछले ही हफ्ते दे दिए थे आपके सामने काउंटर पर। दे थे, कैश बुक में भी लिखे हैं। गुरुजी, ये क्या हुआ? यही पहला क्लू है। अमाउंट कैश बुक में आ गई, इसलिए कंट्रोल अकाउंट ने उसे गिन लिया, मगर बिलाल के अपने अकाउंट में पोस्ट करना रह गया। तो बिलाल का अकाउंट उसे अब भी डेटर दिखा रहा है और लिस्ट 1,500 ज्यादा बोल रही है। इलाज, लिस्ट में से 1,500 माइनस। शुक्र है, तो मेरी तरफ से हिसाब साफ है। अली भाई, अकाउंट ठीक कर लीजिए। दोस्ती अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह। दूसरा क्लू, एक कस्टमर माल वापस कर गया था 600 का। रिटर्न्स जर्नल में मौजूद है तो कंट्रोल ने गिन लिया, मगर फिर वही कहानी, उसके अकाउंट तक बात नहीं पहुंची। लिस्ट 600 और ज्यादा माइनस। अब भी 200 बचते हैं। और ये वाला क्लू सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये किसी अकाउंट में है ही नहीं। अली, अपनी लिस्ट का टोटल दोबारा लगाइए। 1 मिनट, यहाँ मैंने टोटल में ही 200 ज्यादा लिख दिए। टोटल की मिस्टेक। और बस 86,000 में से 1,500, 600 और 200 निकालिए। 83,700। बिल्कुल वही जो कंट्रोल अकाउंट पहले दिन से कह रहा था। लिस्ट हार गई, स्कोरबोर्ड जीत गया। और गुरुजी, तीनों मिस्टेक्स हमने पूरी किताब पलटे बगैर पकड़ी हैं।
सिर्फ डिफरेंस का पीछा किया। एग्जाम में सवाल यही शक्ल लेता है। एक मिस्टेक दी जाएगी और पूछा जाएगा कंट्रोल ठीक होगा या लिस्ट। फैसला एक सवाल से होता है, मिस्टेक हुई कहां? अगर मिस्टेक बुक के टोटल में है, जैसे सेल्स जर्नल का टोटल ही ज्यादा बन गया, तो कंट्रोल अकाउंट उस गलत टोटल से बना था। इलाज कंट्रोल में होगा। मगर अगर मिस्टेक किसी के पर्सनल अकाउंट में है, जैसे बिलाल का 1500 पोस्ट ना होना, तो कंट्रोल का कुछ नहीं बिगड़ा था। इलाज लिस्ट में होगा। और तीसरी सूरत सबसे चालाक है। फर्ज कीजिए रिसीप्ट सही अमाउंट से लिखी गई, मगर गलत कस्टमर के अकाउंट में चली गई। एक अकाउंट कम दिखाता है, दूसरा ज्यादा, मगर लिस्ट का टोटल वही रहता है और कंट्रोल भी वही। दोनों टोटल सही, फिर भी दो अकाउंट्स गलत। ऐसे में सिर्फ वो दो अकाउंट्स आपस में ठीक होते हैं। तो जुबान पर चढ़ा लीजिए, टोटल की मिस्टेक कंट्रोल, पोस्टिंग की मिस्टेक लिस्ट, गलत अकाउंट सिर्फ वो दो अकाउंट्स। बस यही तीन रास्ते हैं। अब आईना घुमाइए। अली के अपने सप्लायर भी हैं, क्रेडिटर्स, यानी जिनको पैसे देने हैं। उन सब के पर्सनल अकाउंट्स क्रेडिटर्स लेजर में रहते हैं और उनका स्कोरबोर्ड है क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। सब कुछ उल्टा हो जाता है। डेटर्स हमारा एसेट थे, बैलेंस डेबिट पर। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी हैं, बैलेंस क्रेडिट पर। क्रेडिट परचेसेस क्रेडिट साइड पर जाती है और जो चीज कर्ज को कम करे, सप्लायर को पेमेंट, वापस भेजा माल, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो डेबिट पर। रट्टा नहीं लगाना, बस ये याद रखिए, रिश्ता उल्टा तो खाता भी उल्टा। जो चीज डेटर्स में जहां थी, क्रेडिटर्स में ठीक उसके सामने वाली तरफ होगी। और एक मजेदार सूरत, अगर एक ही शख्स आपका कस्टमर भी हो और सप्लायर भी, तब दोनों अकाउंट्स का आपस का हिसाब काट लिया जाता है। इसे सेट ऑफ या कॉन्ट्रा कहते हैं और एंट्री होती है क्रेडिटर्स कंट्रोल डेबिट, डेटर्स कंट्रोल क्रेडिट। ये जरा एडवांस्ड लेवल का सवाल है, अभी सिर्फ पहचान काफी है। आईना कितना साफ दिखा, ये अब आपका क्विज बताएगा। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 11,000, क्रेडिट परचेसेस 49,000, सप्लायर्स को दिए 33,000 और माल वापस भेजा 1,900 का। क्लोजिंग बैलेंस 27,000, 25,100 या 14,100। 3, 2, 1। जवाब बी 25,100। 11,000 और 49,000 मिलाकर 60,000 बनते हैं। उसमें से 33,000 की पेमेंट और 1,900 के रिटर्न्स निकाले, 25,100 बाकी। 27,000 वाले रिटर्न्स भूल गए, जो माल वापस गया उतना कर्ज भी कम हुआ था, और 14,100 वाले ने ओपनिंग बैलेंस उड़ा दिया, जबकि पिछला कर्ज कहीं भागा नहीं था। दोनों तरफ के कंट्रोल अब आपके हाथ में है। अब वजह समझ लीजिए कि बड़े कारोबार ये अकाउंट क्यों रखते हैं। पहली, मिस्टेक फौरन पकड़ी जाती है और यह भी पता चल जाता है कि वो किस हिस्से में है। दूसरी, धोखा रोकना। जो शख्स पर्सनल अकाउंट्स लिखता है, कंट्रोल अकाउंट कोई दूसरा बनाए। दो अलग हाथ जब एक जवाब पर मिलें, तभी भरोसा। तीसरी, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स के लिए डेटर्स और क्रेडिटर्स का टोटल एक लाइन से मिल जाता है, पूरी लिस्ट टोटल करने की जरूरत नहीं। और चौथी, मालिक की नजर। अली, अपना मीटर देखिए, महीने के शुरू में 41,000 का उधार था, आखिर में 83,700, दुगना। दुगना? मतलब मैं माल बेच रहा हूं, मगर पैसा बाजार में फंसता जा रहा है। और ये बात आपको लिस्ट ने नहीं, कंट्रोल अकाउंट ने एक नजर में बताई। इसी को क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। रिकवरी तेज कीजिए, वरना प्रॉफिट कागज पर रहेगा, जेब में नहीं। मगर एक ईमानदारी की बात भी सुन लीजिए, ये अकाउंट हर मिस्टेक नहीं पकड़ता। अगर मिस्टेक बुक के अंदर ही हो जाए, सेल ही गलत अमाउंट से लिखी जाए,
तो वो गलत अमाउंट दोनों रास्तों पर बराबर चलेगी और दोनों फिर भी मैच हो जाएंगे। टूल जबरदस्त है, मगर मैजिक नहीं। एग्जाम की एक जरूरी बात, ये अकाउंट अलग अलग बुक्स में अलग नाम से मिलता है। कहीं डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, कहीं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और कहीं टोटल डेटर्स अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर। नाम कोई भी हो, मेथड और मकसद बिल्कुल वही है जो आज आपने सीखा। तो पेपर में नाम देखकर घबराइएगा नहीं। स्कोरबोर्ड ही होता है, चाहे स्टेडियम कोई भी हो। 6 पक्के एग्जाम टिप्स। 1. कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट का लेन देन, कैश सेल्स या कैश परचेसेस का गुजर नहीं। 2. डिस्काउंट अलाउड डेटर्स की क्रेडिट साइड पर, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर्स की डेबिट साइड पर, दोनों को कभी आपस में मत बदलिए। 3. बैड डेट्स और वापस आया माल सिर्फ डेटर्स वाले कंट्रोल में आते हैं। 4. कंट्रोल का बैलेंस लिस्ट के टोटल के बराबर होना चाहिए, न हो तो रिकंसाइल कीजिए, जैसे आज हमने 2300 का किया। 5. फैसला याद रखिए, टोटल की मिस्टेक कंट्रोल में, पोस्टिंग की मिस्टेक लिस्ट में, गलत अकाउंट सिर्फ उन 2 अकाउंट्स में। और 6. चेक बाउंस हो तो अमाउंट वापस डेबिट साइड पर, और सेट ऑफ में क्रेडिटर्स कंट्रोल डेबिट, डेटर्स कंट्रोल क्रेडिट। ये आखिरी 2 पॉइंट्स अक्सर सबसे मुश्किल सवाल के पूरे मार्क्स देते हैं। तो आज का निचोड़, हर कस्टमर का अपना अकाउंट डेटर्स लेजर में और उन सब का स्कोरबोर्ड कंट्रोल अकाउंट जो सिर्फ बुक्स के टोटल से बनता है। दोनों जवाब मिलें तो हिसाब पक्का, ना मिलें तो रिकंसाइल, जैसे आज का 2300। और रूल, टोटल की मिस्टेक कंट्रोल में, पोस्टिंग की लिस्ट में, गलत अकाउंट सिर्फ 2 अकाउंट्स में। आज का चैलेंज सारा के स्टॉल का, उसका कंट्रोल अकाउंट कहता है 47,000 और लिस्ट कहती है 47,800। सिर्फ एक मिस्टेक है, एक कस्टमर की पेमेंट उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुई। वो पेमेंट कितने की थी और एडजस्ट के बाद लिस्ट क्या कहेगी? जवाब कमेंट में लिखिए, मैं खुद चेक करूंगा। और अब अगली वीडियो का राज। आज आपने कहा एहतियात अच्छी है। वीडियो 10 में भी यही कहा था जब प्रोविजन बनाया था। वीडियो 13 में आपने एक्सपेंस को उसी साल से मिलाया था। वीडियो 14 में आपने कहा था एक मेथड चुनो तो बदलते नहीं। 3 वीडियो 3 फैसले, और तीनों के पीछे बाकायदा लिखे हुए उसूल हैं जिनके नाम आप अब तक नहीं जानते। अगली वीडियो में कोई नया हिसाब नहीं होगा, सिर्फ वो उसूल जो आप चुपके से पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं अपने नाम के साथ। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अगर आज स्कोरबोर्ड वाली बात समझ आ गई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कोर्स यही मिलता है तरतीब से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।